Dr. R.K. Maheshwari, child specialist, practicing in Barmer since last 40 years. और जो बच्चे पीछे बैठे हुए हैं उनमें तो हो सकता है कई मेरे पेशेंट भी रहे हुए हों, तो इट्स ए बेटर इंटरेक्शन विद देम ऑन ए डिफरेंट टॉपिक. आज बात भी बच्चों की हो रही है. मेरी टॉक बाकी लोगों स्पीकर से थोड़ी डिफरेंट होगी. बाकी सब ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताए, मैं भी बताऊंगा अपना ही एक्सपीरियंस, पर थोड़ा दूसरे वे में. आज का टॉपिक भी है चाइल्ड रेयरिंग. देखिए, जब भी एक घर में एक नवजात शिशु का जन्म होता है, तो ये जो नवजात शिशु है ये भगवान की, ऑलमाइटी गॉड की, न केवल उस फैमिली को बल्कि सोसाइटी को और उसके द्वारा पूरे देश को एक सबसे बड़ी अमूल्य गिफ्ट है. दिस इज़ ए बिगेस्ट गिफ्ट. ये हमारा बिगेस्ट एसेट है. चाइल्ड जो है, बच्चे जो है देश का भविष्य. यूं ही नहीं कहते, वो वास्तव में देश का भविष्य हैं. पर जाने अनजाने में बहुत परिवर्तन आ गया है. पिछले 2-3 पीढ़ियों से देखें हम, संयुक्त परिवार टूट गए, कई चीज़ें हो गई. आज माँ बाप बहुत नाजों से अपने बच्चों को पालते हैं, बहुत प्रेम से बच्चों को पालते हैं, पर कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ होने वाली है, होती है, जो आपसी रिश्तों में होती है. मैं उसी को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा. मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पुट अप करूँगा, एंड दोज क्वेश्चंस आर बेसिकली फॉर दी पेरेंट्स, नॉट फॉर दी स्टूडेंट्स, बट स्टूडेंट्स शुड आल्सो एंजॉय दोज क्वेश्चंस. हर माँ बाप, अगर उनको माँ बाप जो भी पेरेंट्स यहाँ हैं उनको कहूँ कि वो पेरेंट्स हाथ खड़ा करें जो अपने बच्चों को प्यार करते हैं, तो सभी कह देंगे यस वी डू लव आवर चिल्ड्रन. पर अगर उन पेरेंट्स से ये पूछा जाए कि क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि आपके बच्चे आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आधे हाथ नीचे रह जाएंगे. प्यार, रिलेशन ये हमेशा म्यूचुअल होता है. इट इज नेवर वन साइडेड. कोई भी प्यार हो, चाहे वो दो दोस्तों का आपस में प्यार हो, दो भाइयों का आपस में प्यार हो, हस्बैंड वाइफ का आपस में प्यार हो, इट्स ऑलवेज ए म्यूचुअल. इट कैन नॉट बी यूनिलेटरल. तो अगर माँ बाप ये सोचते हैं कि वो अपने बच्चों को प्यार करते हैं, तो उन्हें ये भी देखना चाहिए कि वो प्यार वापस आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, अगला मेरे बारे में क्या सोच रहा है. कई माँ बाप ये गलती करते हैं, दे टेक द चिल्ड्रन फॉर ग्रांटेड. प्यार और रिलेशन में कोई ग्रांटेड वाली चीज़ नहीं होती. इसलिए आज क्या हो रहा है सोसाइटी में, आप देखें बहुत सारे बच्चे हैं शादी के बाद अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के अलग घर बसा लेते हैं. उनके मदर फादर ओल्ड एज होम्स में जाते हैं. जब तक बच्चे कुंवारे थे, शादी नहीं हुई, तब तक माँ बाप उनको प्यार करते थे, उनको भी कोई शिकायत का मौका वर्बली नहीं किया. पर जब बड़े होने के बाद वो अपने पेरेंट्स को छोड़ते हैं या उनको वृद्धाश्रम में भेजते हैं, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि उन बच्चों ने अपने माँ बाप को एटीएम मशीन की तरह यूज़ किया. कई सारे कारण हो सकते हैं. मैं ये नहीं कहता कि एक ही कारण है, कई सारे कारण हो सकते हैं. और उसमें सबसे पहला है ब्रेस्ट फीडिंग. एक जो डिक्टम है वो ये है कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, हर माँ को पहले आधे घंटे में अपना दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए. फिर उसके बाद 2 साल तक अपना दूध पिलाए कम से कम, और 6 महीने का जब बच्चा हो जाए उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऊपर से देना शुरू करना चाहिए, जिसको हम टेक्निकली भाषा में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं. पर हो क्या रहा है, अगर एक बात मैं आपको और बताऊं कि अगर विश्व की सभी माताएं बच्चा ऑन डिलीवरी के बाद में अगर आधे घंटे में दूध पिलाना शुरू कर देती है, तो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात से हर साल 1 लाख बच्चों की मौत से बचाया जा सकता है. उन 1 लाख मौतों को रोकने के लिए ना आपको कोई डॉक्टर चाहिए, ना आपको कोई हॉस्पिटल चाहिए, ना आपको कोई दवाई चाहिए. विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, सिंपल, बिल्कुल वापस जो ओल्ड एज टेक्निक है, जो नेचर का जो हुक्म है, उसको ही मानना है. रिवाइवल ऑफ द ओल्ड टेक्निक्स.
तो एक अगर इतनी बात है तो क्यों नहीं माताएं मानती? आज हम इंडिया की बात करें तो सिर्फ 30 to 40% लेडीज़ हैं जो इस डिक्टम का पालन करती हैं। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है? वो कहती हैं दूध ही तो पिलाना है, गाय का पिला दिया, बकरी का पिला दिया। नो, माँ का दूध ही बच्चे के लिए अमृत होता है। क्यों? क्योंकि एक तो वो टेलर मेड है, उसकी ज़रूरत के हिसाब से बना हुआ है, और दूसरा जब माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करती है गोद में लेकर के, वो आई कांटेक्ट डेवलप होता है माँ और बच्चे के बीच का। सिर पे हाथ फेरती है, वो टच है। किसी भी प्यार की बात, कोई भी प्यार हो, चाहे वो किशोर किशोरी के बीच में हो, चाहे हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, चाहे दो दोस्तों के बीच में हो, प्यार की दो बेसिक चीज़ें हैं, आई कांटेक्ट और टच। दो दोस्त भी आपस में मिलते हैं तो गले मिलते हैं, कंधे पे हाथ रखते हैं, ये क्या? ये टच है। विदाउट आई कांटेक्ट, विदाउट टच प्यार हो ही नहीं सकता। तो माँ जब अपने बच्चे को गोद में लेके दूध पिलाती है तो वही उसका सबसे बड़ा प्यार और वो इमोशनल बॉन्ड बनता है, और ये इमोशनल बॉन्ड जिंदगी भर चलता है। तो जो बच्चा माँ इमोशनल, अगर माँ ने अपना दूध नहीं पिला के दूसरा पिलाया, वो इमोशनल बॉन्ड नहीं बनेगा। तो वो बच्चा जरूरी नहीं है कि माँ से जुड़े ही, उसकी संभावना है वो ना जुड़े। और माँ से नहीं जुड़ेगा, परिवार से नहीं जुड़ेगा, परिवार से नहीं जुड़ेगा, सोसाइटी से नहीं जुड़ेगा, देश से नहीं जुड़ेगा। बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं जिसमें ये पाया गया है कि अगर वो बच्चे जो उधम मचाते हैं या ऑफेंस करते हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनका अगर फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ देखा जाए तो आपको कहीं न कहीं गड़बड़ाहट मिलेगी। मैंने बात की थी 2 साल की, कि फर्स्ट 2 years तक हमें बच्चे पर ध्यान रखना चाहिए। 2 साल क्यों? तीसरा साल क्यों नहीं? चौथा साल क्यों नहीं? ये बिल्कुल साइंटिफिक बात है। ब्रेन ग्रोथ जो होती है वो 90% ब्रेन ग्रोथ पहले साल में हो जाती है। दूसरे साल में 5% और ग्रो करता है ब्रेन, फिर तीसरे, चौथे और 5वें साल में 5% ग्रो करता है, और जब बच्चा 5 साल का होता है उसकी एडल्ट हेड सर्कम्फ्रेंस आ जाती है। उसके बाद ब्रेन ग्रोथ नहीं होती। बच्चा लंबाई में बढ़ेगा, चौड़ाई में बढ़ेगा, पर ब्रेन ग्रोथ नहीं होगी। इसलिए ज़िंदगी के पहले 2 साल बेहद इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम ब्रेन ग्रोथ वहीं होती है। हम लोग क्या करते हैं? हेल्थ मीन्स वेट। अगर बच्चा हेल्दी है, मेरे जैसा मोटा है, तो माँ बाप मान लेते हैं कि नहीं, एवरीथिंग इज ओके। दिस इज ओनली वन पार्ट, दैट इज फिजिकल। व्हाट अबाउट मेंटल एंड सोशल? हम उसको हेल्थ का पार्ट मानते ही नहीं, जबकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण जो है वो है पेरेंटिंग स्टाइल्स पे। 4 तरह के पेरेंट्स होते हैं। पहला है ऑथोरिटेटिव, दूसरा है ऑथोरिटेरियन, तीसरा है परमिसिव, और चौथा है नेग्लेक्टफुल। नेक्स्ट, ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स जो हैं वो एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं घर में, और जो बच्चे बैठे हैं मैं उनको भी ये सलाह देना चाहूँगा कि अगर मदर फादर ने कुछ रूल्स बनाए हैं तो कृपया उनका फॉलो करें। वो रूल आपकी बेहतरी के लिए ही हैं। पेरेंटिंग स्टाइल चाहे कुछ भी हो, ऐसा कभी नहीं होता कि माँ और बाप आपके दुश्मन हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। वो किसी भी हालत में, हो सकता है उनका तरीका अलग हो सकता है आप भी एक स्कूल में लेक्चर पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, एक लड़का 100 में से 100 नंबर लाता है और एक लड़का उसी में से 100 में से 10 नंबर लाता है। क्यों? पाठ तो वही है, टीचर भी वही है, स्कूल भी वही है, पर पेरेंटिंग स्टाइल्स चेंज हो सकती है, पर पेरेंट्स के मन में आपके प्रति प्यार कम हो ऐसा नहीं होता। तो ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग में क्या होता है? माँ बाप डिसिप्लिन करते हैं, एनफोर्स करते हैं, पर साथ ही साथ बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और उनकी ज़रूरतों को पहचानते हैं और उस हिसाब से निर्णय लेते हैं। दूसरा होता है ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन में माँ बाप बिल्कुल हिटलरशाही की तरह आ जाते हैं, डंडे के जोर पे मारेंगे, पीटेंगे, ये बात मनवानी है, बस मैंने जो कह दिया वो फाइनल है। ये भी गलत है। इससे बच्चे में कभी भी लीडरशिप क्वालिटी नहीं आती है, वो बच्चा हमेशा डिप्रेस्ड रहेगा। तीसरा है परमिसिव। परमिसिव में माँ बाप बिल्कुल सरेंडर हो जाते हैं बच्चे के सामने,
सिंगल बच्चा है, थोड़ा सा रोया, अरे यार तू चुप हो जा, क्या चाहिए तेरे को, मेरे को ये टॉय चाहिए, ले ले। गलत सलत सभी उसकी जो है जिद पूरी करने में लग जाते हैं। तो ये भी एक तरह से गलत है। बच्चा कभी भी ग्रुप में सेटल नहीं होगा। वो बच्चा जो इतना उच्छृंखल है, अपनी हर जिद मनवा रहा है, दोस्तों के बीच जाएगा तो वहाँ थोड़ी चलेगा, ग्रुप में जाएगा तो थोड़ी चलेगा। घर में तो चल लिया, घर का तो शेर था वो, बाहर जाएगा तो वो शेरपन सब निकल जाएगा। और चौथी है अनइन्वॉल्व। अनइन्वॉल्व में क्या है, पेरेंट्स इतने बिजी हैं, उनके पास बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है। दे जस्ट डू नॉट हैव टाइम फॉर देयर चाइल्ड। बच्चा फ़ोन कर रहा है बॉम्बे से, मुझे 8,000 रुपये चाहिए, ले बेटा 10,000 रुपये भेज दिए। कभी पूछा ही नहीं कि तू 10,000 का कर क्या रहा है, तू किसके साथ, तेरे दोस्त का फ्रेंड सर्कल क्या है, तू नेट पे क्या देखता है। ये सब भी वॉचफुल रहना चाहिए पेरेंट्स को। फिर कुछ मिथ्स हैं हमारे यहाँ। एक मिथ है कि बच्चा हो गया, बच्चे का लालन पालन माँ की जिम्मेवारी है। नहीं, बाप भी उतना ही जिम्मेदार है, बाप को भी उतना ही इन्वॉल्व होना है जितना कि माँ है। दूसरा एक बहुत बड़ा है कि प्राइमरी एजुकेशन में हम लोग इतना ज़्यादा पढ़ाई पे जोर देते हैं। प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ाई पे जोर नहीं होना चाहिए, मैनरिज्म पे, सिविक सेंस पे, सोशल वैल्यूज़ पे जोर दिया जाना चाहिए। आप उसको हैंड वॉशिंग सिखाइए, क्लीनलीनेस सिखाइए, बहुत ज़्यादा पढ़ाई का लोड मत डालिए। दूसरा है स्कूल का मार्क्स जो है, कोई बच्चा 100 में 100% लाता है, कोई 40% लाता है, ये मान के चलिए ये इंटेलिजेंस का सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर नहीं है, जो कि हमारे पेरेंट्स मानते हैं कि जो बच्चा सबसे टॉप किया वही इंटेलिजेंट है। ऐसा नहीं। वर्ल्ड में देखिए जितने टॉप पे बैठे हैं, चाहे वो नेता हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप उनको देखो तो वो कभी भी स्कूल के स्कॉलर्स नहीं रहे। तो इसलिए अगर आपके नंबर कम आते हैं तो आपको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। आप में हो सकता है कुछ और क्वालिटी हो, अपने उस क्वालिटी को पहचानिए और उसको जो है उसमें मोटिवेट होइए, उस पाथ पे जाइए, उस रास्ते पे जाइए जहाँ आपका दिल लगता है, जहाँ आपका मन कह रहा है, उस रास्ते पे जाइए। अगर पढ़ाई में मन नहीं है तो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत फील्ड पड़े हैं दुनिया में। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा मैं सभी पेरेंट्स से कि बच्चों से उनका बचपन न छीने, बच्चे को अपना दोस्त समझें। हमारे यहाँ एक कहावत भी है कि बाप और बच्चे के जब जूते के साइज़ बराबर आ जाए तो उसको दोस्त समझना चाहिए। साइज़ बराबर आ जाए तब दोस्त समझे जब तो ठीक है, उससे पहले भी अगर आप उसको अपना मित्र समझें, उसको अपने डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करें, तो आपका जो है वो परिवार बहुत ही हंसी भरा, सुख भरा होगा। तो लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को बच्चा नहीं समझें और बच्चों को अपना बचपन जीने दें। थैंक यू।